नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज हंट पे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं यहाँ पर एक नहीं बहुत सारी अलग अलग एमका पर आई खबरें को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले खबर तो ये है कि थोड़े ही समय पहले इंडियन डिफेंस एक्सपो हुआ था, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था और ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था। अगर आप गांधीनगर के आसपास रहते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दरअसल डीआरडीओ ने इस डिफेंस एक्सपो से पहले एडीए के साथ मिलकर ये फैसला किया था कि इस डिफेंस एक्सपो के दौरान एमका लड़ाकू विमान का जो कॉकपिट सिमुलेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है और अब ये दिखाया भी जा रहा है। जी हाँ, डिफेंस एक्सपो में इसकी कुछ इमेज भी निकल कर सामने आई है। इसमें एमका का फुल स्केल सिमुलेशन दिखाया गया है और अगर आप आसपास रहते हैं गांधीनगर के तो आपने ये जरूर देखा होगा। आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिला होगा एमका लड़ाकू विमान का, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सिमुलेशन है। मैंने भी इमेज देखी है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। तो इसी डिफेंस एक्सपो में एमका को लेकर कुछ बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। दरअसल इस साल की शुरुआत में खबर मिली थी कि इसी साल के अंत में यानी कि नवंबर दिसंबर के आसपास एमका लड़ाकू विमान का सीडीआर किया जाएगा, यानी कि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू। और मैंने आपसे कहा था कि अगर एमका लड़ाकू विमान को जल्द तैयार करना है तो सीडीआर जल्द से जल्द पास होना चाहिए। एक छोटी सी भी कमी सीडीआर में मिली तो एमका लड़ाकू विमान बहुत ही ज्यादा डिले हो सकता है। लेकिन अब इस पर बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दरअसल डीआरडीओ और एडीए दोनों मिलकर एमका बना रहा है और इन्होंने खबर दी है कि एमका लड़ाकू विमान का जो सीडीआर है उसका काम बहुत ही तेजी से चल रहा है और दिसंबर के महीने में यानी कि लगभग 2 महीनों में इसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। कोई भी अड़चन नहीं आने वाली। और इसी के साथ दूसरी भी खबर भी आ चुकी है। दरअसल डीआरडीओ की तरफ से ये खबर निकलकर सामने आई है कि एमका को अब जल्द से जल्द रोल आउट किया जाएगा, यानी कि 2025 में ठीक 2 सालों के बाद आपको पहला एमका लड़ाकू विमान देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ सोर्सेस का कहना है कि इसका काम कुछ महीने पहले भी हो सकता है। जी हाँ, 2024 के मध्य में भी आपको इसका रोल आउट देखने को मिल सकता है, क्योंकि डीआरडीओ और एडीए ने इसमें लगने वाली सारी टेक्नोलॉजी खुद ऑलरेडी डेवलप कर ली है। बस इन्हें एक साथ असेंबल करना बाकी है। और अगर हम अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स पर थोड़ा दबाव डालें तो हमें इंजन कुछ महीने पहले भी अवेलेबल हो सकता है। जी हाँ, जो शुरुआती एमका आएंगे इसमें अमेरिकी इंजन होगा। बाद में हम एक विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेंगे और जो बाकी के एमका होंगे उसमें भारतीय ही इंजन लगेगा। इसके अलावा एमका को लेकर मैं आपको एक बड़ी खबर यह भी देना चाहता हूँ कि पिछले कुछ समय से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि एमका को लेकर फंड की कमी है। सरकार पैसे नहीं दे रही है और कहा जा रहा था कि डीआरडीओ और एडीए यह चाहती थी कि इन्हें इसी समय करीबन 15,000 करोड़ रुपए मिल जाए। और जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सत्य है। सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए अप्रूव तो कर दिए हैं, लेकिन इन्हें रिलीज नहीं किया है। और इसका कारण यह बता जा रहा है कि सरकार भी चाहती है कि पहले डीआरडीओ और एडीए अपना पूरा ध्यान एमका के सीडीआर पर लगाए, यानी कि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू पर। एक बार डीआरडीओ और एडीए सीडीआर कंप्लीट कर लेते तो सरकार अगले ही दिन उन्हें 15,000 करोड़ रुपए का चेक थमा देगी। वहीं बात करें डीआरडीओ और एडीए की तो इनका मानना यह है कि अगर पैसे इन्हें अभी मिल जाते हैं तो एमका की टेस्टिंग की पूरी तैयारी शुरू कर देते, जिसके तहत ये कम से कम एक लड़ाकू विमान समय से पहले बनाकर तैयार कर लेते। लेकिन सरकार का मानना यह है कि सीडीआर बहुत ही क्रिटिकल है। कहीं टेस्टिंग के चक्कर में इससे ध्यान हट गया तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही हमारा बैठ जाएगा। इसके अलावा एक प्रोसेस भी होता है जिसके तहत आप स्टेप बाय स्टेप काम पूरा करते जाइए, उसी के हिसाब से आपको पैसे भी मिलते जाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बड़ा इश्यू नहीं है और ना ही 2 महीने लेट पैसा देने से हमारा प्रोजेक्ट डिले होगा, इसीलिए इसको लेकर कोई बड़ा इश्यू नहीं बनाना चाहिए। हालांकि एमका प्रोजेक्ट पर मेरी पूरी निगाह है। जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। धन्यवाद।